एक गांव में दो दोस्त रहते थे, सागर और मानव। सागर बहुत दयालु स्वभाव का था, जबकि मानव बहुत लालची था। दोनों की चाय की दुकानें थीं, लेकिन उनका धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। एक दिन सागर अपने चचेरे भाई सुहम से मिलने गया। कैसे हो भाई, घर पर सब ठीक है? सागर ने कहा, मैं ठीक हूं और घर पर भी सब ठीक है। बस धंधा नहीं चल रहा है। बहुत खूब भाई, अगर इस धंधे से अच्छी कमाई नहीं हो रही है तो कुछ और क्यों नहीं बेचते? तुम सही कह रहे हो सुहम, लेकिन कौन सा धंधा शुरू करूं? बाजार में तो पहले से ही बहुत से लोग तरह तरह की चीजें बेच रहे हैं। मेरे पास एक विचार है। भाभी संगीत बहुत ही स्वादिष्ट पुलाव बनाती हैं। तुम उनके हाथ का बना पुलाव बेच सकते हो। तुम्हें अच्छी कीमत मिलेगी क्योंकि यह बहुत ही स्वादिष्ट है। लोगों ने ऐसा पुलाव कहीं और नहीं चखा होगा संगीत। हाँ, ये बहुत अच्छा विचार है। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? सोहम से बात करने के बाद सागा घर लौट आता है। सागा की पत्नी ने बहुत ही स्वादिष्ट पुलाव बनाया था। अगले ही दिन से सागा ने सोहम की सलाह मानी और बाजार में पुलाव बेचने के लिए एक स्टॉल लगा लिया। जो भी संगीत उसके स्टॉल पर आता उसे पुलाव बहुत पसंद आता। अब सागा भी अच्छी कमाई करने लगा। ये सब देखकर मनोज को बहुत जलन होने लगी। सागा दिन ब दिन मुझसे बहुत आगे निकल रहा है। अब मुझे कुछ करना ही होगा। अगले दिन मानव ने भी सागर की दुकान के पास एक ठेला लगा लिया और सस्ते दामों पर पुलाव बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सागर के कुछ ग्राहक मानव से पुलाव खरीदने लगे। ये देखकर सागर को बहुत बुरा लगा। तब सागा एक दूर के गांव में चला गया और वहां अपना धंधा फिर से शुरू कर दिया। सागा के गांव छोड़ने से मानव अच्छी कमाई करने लगा। लेकिन चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो, हम कभी संतुष्ट नहीं होते। इसी वजह से मानव के मन में लालच घर कर गया। अब मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। अगर मैं पुलाव की मात्रा थोड़ी कम भी कर दूं, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुझे ज्यादा मुनाफा होगा। यहाँ मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। हाँ, अब मैं यही करूंगा। अगले दिन से मानव ने पुलाव की मात्रा कम कर दी और लोगों को कम पुलाव देने लगा। लेकिन लोगों को जल्दी ही पता चल गया कि मानव ने मात्रा कम कर दी है। इसी वजह से लोग मानव के ठेले पर आना बंद कर दिए। कुछ दिनों बाद सागा को खबर मिली कि मनोज से अब कोई पुलाव नहीं खरीद रहा है। इसलिए सागा अपने पुराने ठिकाने पर लौट आया और पहले की तरह फिर से पुलाव बेचने लगा। क्योंकि मनोज के ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा था, इसलिए उसका ठेला आखिरकार बंद हो गया। सागा मनोज के पास गया और बोला, मनोज, तुम्हें इतना लालची नहीं होना चाहिए था। देखो तुम्हारे लालच ने तुम्हें कहां पहुंचा दिया है। मैंने गलती की सागा। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। हाँ, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, हम दोस्त हैं और दोस्ती में माफी मांगने की जरूरत नहीं होती। संगीत, अच्छा हुआ कि आपको अपनी गलती समझ आ गई और हाँ, मैंने आपको माफ कर दिया है। तो चलिए अब साथ में पुलाव बेचते हैं। तुम बहुत अच्छे हो सेगर। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, फिर भी तुम मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हो। धन्यवाद मेरे दोस्त। अरे मानो, आखिर दोस्त किस लिए होते हैं? भगवान सभी को आशीर्वाद दें। तुम्हारे जैसा दोस्त। अगले दिन से मानव और सागा गांव में साथ साथ पुलाव बेचने लगे। उन दोनों को साथ काम करते देख संगीत गांव वाले, वे लोग भी उनकी गाड़ी की ओर आने लगे। धीरे धीरे उनका व्यवसाय एक से बढ़कर एक हो गया। एक गांव से दूसरे कई गांवों तक। दोनों दोस्त हमेशा साथ रहे, बिना स्वार्थ के ईमानदारी से काम किया और अपने संगीत व्यवसाय को बहुत